हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लंचो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश हो जाए और बारिश होती है, बट वो पत्थरों के साथ बारिश होती है, ओले गिरने लगते हैं और उसकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है। अब वो सैड हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली सोचने लगती है कि आखिर ये अब हम कैसे खाएंगे, हम भूखे ना मर जाए। तो ये ओरल कंप्रेंशन चेक मैंने कल बोला था, 4 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने थे। तो आई होप कि आपने मुझे दिए होंगे और कई लोगों ने दिए भी है और आंसर सही भी है। अब देखो, अब क्या है, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट में कर रहा हूँ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन वहाँ पर जितने लोग उस अकेले घर में रहते थे जो वैली में के बीच में था, वो किसके घर की बात हो रही है? लेंचो के घर की बात हो रही है। लेंचो का घर उस वैली पे सबसे ऊपर चोटी पे अकेला था और वहाँ पे सबकी एक ही होप थी, सबकी एक ही आशा थी कि अब गॉड से मदद ली जाए, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उनके पास जिससे वो अपने फसल के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तो उनके पास केवल एक ही होप था कि उनको गॉड से हेल्प मिले। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो को याद आता है किसी की कही हुई बात की कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए, और चाहे पूरी तरीके से आपका लॉस हो जाए, और ये हमेशा कोई भी भूखमरी से नहीं मरता, ये उसे याद आता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही हर लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक होप के बारे में सोचता रहा। उसकी क्या आशा थी? द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's consciousness। मतलब उसकी केवल एक ही होप थी, उसकी होप थी भगवान, गॉड। गॉड जिसकी आंखें हर चीज़ को समझ सकती है, हर इंसान के अंदर की फीलिंग को समझ सकती है, कि गॉड अब उसके पास केवल यही आशा थी कि गॉड अब उसकी किसी भी हालत में मदद करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो, देखो यहाँ पे एक प्रोवर्ब है, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन आप कह सकते कोल्हू का बैल। लेंचो एक कोल्हू का बैल था जो कि हमेशा जानवरों के जैसे फील्ड पे मेहनत करता था, लेकिन उसके बावजूद ही न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखना आता था, उसे लिखना आता था। ही वॉज नॉट एन इलिटरेट पर्सन, वो अनपढ़ नहीं था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन अ मेल। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। अब फॉलोइंग संडे मीन्स आने वाला संडे, जो अगला संडे था, डे ब्रेक मतलब सुबह होते ही उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया और वो खुद ही टाउन में गया। टाउन में उसे अब जाना था और वो मेल करना था, और ये लेटर किसी और के लिए नहीं था, वो लेटर किसके लिए था? गॉड के लिए। वो गॉड को लेटर लिख रहा था। उसने लेटर में लिखा क्या था? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मीन्स भगवान, उसने क्या लिखा था? भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखी रहेगी। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड हैड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्ट्रोम। अब उसकी डिमांड थी गॉड से 100 पेसोज। पेसोज उस कंट्री की करेंसी है। उसे 100 पेसोज की ज़रूरत थी। 100 आप रुपीज़ जैसे इंडिया में होती है, पेसोज वहाँ की करेंसी है। 100 पेसोज उसे चाहिए था जिससे वो अपनी फील्ड को दोबारा उगा सके, फसल तैयार कर सके, क्योंकि ओलो ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और एनवलप जो लिफाफे था, एनवलप था, उसके ऊपर उसने टू गॉड लिखा, क्योंकि जिसको लेटर लिखा जाता है हम लोग उसको टू के साथ लिखते हैं, तो टू गॉड लिखा गया, बट उसको एड्रेस नहीं पता था इसलिए उसने केवल टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन एट। अब उसने लेटर को क्या किया? मिस एनवलप तैयार किया और फिर वो टाउन में गया जहाँ पोस्ट ऑफिस था। एट अ पोस्ट ऑफिस में क्या किया? ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने लेटर पे स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स, जो रेड कलर का आपका पोस्ट ऑफिस का एक मेल बॉक्स होता है रेड ब्लैक में, उसके अंदर उसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था, जो कि तरह तरह के अच्छे काम करता रहता था, वो अपने बॉस के पास दिल से एकदम खुशी के साथ, एकदम उसे हंसी आ रही थी, उसने अपने बॉस को वो गॉड का लेटर दिखाया जो कि लेंचो ने डाला था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे कैरियर में पोस्टमैन ने इस एड्रेस को नहीं सुना था। कोई भी नहीं सुन सकता गॉड का एड्रेस। उसने भी किस एड्रेस को नहीं सुना था जो कि उस पर लिखा गया था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल
fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." वो तुरंत ही, जो पोस्टमैन होता है वो एक मोटा और एक ऐसा आदमी होता है जो फ्रेंडली होता है और उससे वो हर किसी से अच्छे से बात करता है। वो शुरुआत में तो हंसता है बट तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है और लेटर को डेस्क पे टैप करता है। मिस लेटर को रखते समय वो आवाज़ होता है और वो कमेंट करता है। वो क्या बोलता है? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, दिस लेटर। मिस काश मेरे पास भी उस आदमी के जैसे विश्वास होता जैसे उसके पास है, जिससे मैं भी भगवान पे उतना विश्वास कर पाता जितना वो करता है। स्टेयरिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड मीन्स किस तरीके से वो आदमी जिसने इस लेटर को लिखा है गॉड से कम्युनिकेशन कर रहा है। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब बातचीत करना, गॉड से कम्युनिकेट कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अ पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। सो गॉड के विश्वास को ना हिलाने के लिए, वो नहीं चाहता था कि उसका विश्वास टूटे और वो गॉड पे फेथ करना बंद कर दे। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि वो लेटर का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू इंक एंड पेपर बट ही स्ट्रक इट इफ़ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जैसे उसने ओपन किया तो उसको लगा कि उसको क्या लिख के आंसर देना है, बट उसे ओपन करने पे पता चला कि उसको केवल आंसर रिटर्न में नहीं चाहिए थी, केवल गुड विशेष नहीं चाहिए थी, उसको कुछ और ज़रूरत था। किस चीज़ की ज़रूरत थी? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उसने सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो मिस इंक एंड पेपर के अलावा उसे और कुछ भी ज़रूरत थी, बट स्टक टू इज रेजोल्यूशन, मतलब उसे पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए पोस्ट मास्टर को अब अपनी कही हुई बात को पूरी करनी थी और उस पर वो एकदम ठान के बैठा कि अब इस लेटर में पैसा उसने मांगा है तो वो पैसा ही देगा। He asked for the money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Means उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगे और अपनी सैलरी का खुद का पार्ट उसने दिया और कुछ अपने फ्रेंड्स से मांगे, जिससे वो एक चैरिटी के काम में काम, मतलब एज अ चैरिटी, जैसे चैरिटी होती है लोगों के लिए पैसा जमा किया जाता है अच्छे काम के लिए, तो चैरिटी वर्क ही जैसा सबसे कहा कि एक चैरिटी है, एक अच्छे आदमी का भला होगा, उस सबकी मदद करो। अपने फ्रेंड्स से अपनी खुद की सैलरी का कुछ पार्ट वो जमा करके उस एनवलप में डालने का सोचा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू gather the 100 pesos, so he was able to send a farmer one little more than half. उसके पास ये 100 pesos जमा करना इम्पॉसिबल था, इसीलिए जितना पैसा वो इकट्ठा कर पाया वो कितना था, 100 pesos से हाफ से कुछ ज़्यादा था, कह सकते हो 60 pesos थे, 70 pesos थे, वो केवल उतने ही पैसे जमा कर पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and within the letter he contained single word as signature God. उसने मनी को उस एनवलप में डाल दिया, लेंचो को लिख के, मिस टू लेंचो करके, और उसका केवल एक सिग्नेचर अपना नीचे कर दिया। क्या लिख कर सिग्नेचर क्या किया? गॉड, सिग्नेचर गॉड लिख दिया, जिससे उसको डाउट ना हो कि किसी और ने पैसे दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन इसमें है कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। मीन्स लेंचो पर लेंचो को किस पे फेथ है और उसने क्या किया। लेटर को हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया। ये सब आप आंसर दे सकते हो। देखो आगे, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। मीन्स अगले संडे, जो अगले संडे आया, तो उस दिन लेंचो थोड़ा जल्दी गया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड अ लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed look from his office। अब वहाँ पे बैठा कौन था? वही पोस्ट मास्टर जो उसकी लेटर को अपने बॉस को दिखाया था। उसने उसके लेटर को दिया और उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। पोस्ट मास्टर जो था, उसका बॉस जो था, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। अब देखो, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज इन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब उस एनवलप को ओपन किया तो उसको सरप्राइज नहीं हुआ कि उसमें पैसे थे। उसको कॉन्फिडेंस था कि भगवान ने उसे पैसे भी दिए ही होंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसे ये लगा, विश्वास था कि गॉड उसके साथ गलती नहीं कर सकता और गॉड उसको मना भी नहीं कर सकता लेंचो को, जो कि उसने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो फॉर आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो उठा और अब पेपर और इंक
का डिमांड किया पोस्ट ऑफिस से. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज. और जो पोस्ट ऑफिस में एक राइटिंग टेबल होता है जहाँ पे लोग खड़े होकर लिख सकते हैं, वहाँ पे उसने लिखना स्टार्ट किया बहुत कंसंट्रेशन के साथ. उसकी मीन्स उसका जो आईब्रो था एकदम कंसंट्रेटेड मोड में था, जिससे वो अपने आइडियाज़ को लिख सकता था. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. फिर क्या हुआ, वो तुरंत ही आगे गया और फिर स्टैम्प लिया, स्टैम्प को उसमें एनवलप पे स्टिक किया और फिर एनवलप एनवलप को ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब अपने जस्ट हाथ से ही उसको मेल बॉक्स के अंदर पुश कर दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही ये एनवलप उस पोस्ट मेल बॉक्स के अंदर गया, पोस्ट मास्टर खुद वहाँ गया और कुछ देर बाद उस एनवलप को ओपन किया. और उसमें क्या कहा गया था, इट सेड गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसो रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. उसमें लिखा था कि जो मनी मैंने आपसे कही थी गॉड, आपने केवल इसमें 70 पैसोज ही मेरे पास पहुँचे, मुझे बाकी पैसे भी भेजो, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो. लेकिन अब उसने अगला सेंटेंस लिखा था कि बट इसको आप इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, मेल से मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे लुटेरे हैं. यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब एक लुटेरों का गैंग, कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सारे लुटेरे हैं और वो आपके पैसों को लूट लेते हैं, तो मुझे आप पर्सनली भेजना, यहाँ से मत भेजना. ओके. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट. क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ जब उसने एनवलप ओपन किया, लेटर के साथ पैसे उसे मिले. व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको किस बात पे गुस्सा आया. और ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको मुझे सॉल्व करके आज शाम तक देने हैं. 4 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके मुझे देने हैं. होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. फिर हम लोग मिलेंगे कल.